माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 8 का साधारण ब्याज का टॉपिक है। आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आइए क्या बोला है कि ब्याज अगर दिले है 400 रुपया। अगर क्वेश्चन में ब्याज आपके पास दिया रहेगा 400 रुपए, ब्याज हमारे पास 400 रुपए है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, दर दिया हुआ है 10%, तो बताना है कि भाई हम मूर्ख कितना बा, उसी को तो मूलधन बोलते हैं। गांव में आदमी बोलता है कि चल हमारा फलनावा ब्याज दले 400 रुपया, समय 5 साल में हमारा दिलक 10 रुपये सैकड़ा, दर को गांव में क्या बोलता है सैकड़ा, आ समय ना बोलता है कि इतना महीना इतना साल में दिलक ब्याज। तो हम मूर्ख कितना दिए थे, मतलब मूलधन क्या दिए थे, मूलधन कितना दिए थे। आइए 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन को सिखा देंगे। बाबा का कमिटमेंट है। ये क्वेश्चन कंपटीशन का रीढ़ की हड्डी है। कंपटीशन में बहुत पूछता है क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी कंपटीशन जाइए, आप एसएससी रेलवे जाइए, कोई भी एग्जाम में जाइए, ये क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा इस टाइप पर। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में बना देंगे। आइए सबसे पहला काम मूलधन निकालना है। तो मूलधन का सूत्र होता है बाबा, मूलधन। मूलधन का हम लोग सूत्र बचपन से 55 तक जानते हैं। क्या जानते हैं? तो ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, बटा समय गुना दर। याद रखना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ब्याज हमारे पास कितना दिले है? तो 400 रुपया। 100 फॉर्मूला में के है, बटा समय देखिए समय कितना दिले है 5 वर्ष समय, गुना दर कितना दिया हुआ है 10%। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी देगा चक्रवृद्धि ब्याज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपटीशन में देना ही देना है। उसके बाद आपको अमाउंट पूछेगा CI में, जिसको मिश्रधन बोलते हैं, वो कंपटीशन में देना ही देना है। इसमें मूलधन निकाले देना ही देना है, कभी दे देगा समय निकाले तो देना ही देना है, कभी बोलेगा दर निकाले तो देना ही देना है, कभी बोलेगा साधारण ब्याज निकाले तो देना ही देना है, कभी बोलेगा साधारण ब्याज में मिश्रधन निकाले। तो इस टाइप है, इस कंपटीशन में इस सभी टाइप से कोई एगो दे सकता है कोई। तो आपके पास पूरे अगर कंटेंट मालूम होगा तो आप कंपटीशन में जाकर उस क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार क्या है कि अगर मान के चलिए हम एग्जाम में गए 8 क्लास के एग्जाम में, तो हमारे पास नॉलेजवा रहेगा तब नहीं क्वेश्चन टच होगा। और जब क्वेश्चन टच ना होगा तो कुछ ऐसा लड़का है जिस क्या बोलेगा ना सर जी नीमन ना पढ़ल तुम, रे सर जी नीमन ना पढ़ा तो तोरा फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद होगा तब ना। सेम उसी प्रकार देखिए हमने के 10th का एग्जाम जो है लड़का दिया है। अब जो सबसे बुर्बक बा जरा A+B के होल स्क्वायर ना मालूम बा, अब वो कहीं जाकर अगर रिजल्ट आएगा हम सेकेंड कर गेली तो सर जी के दोष है, सर जी के दोष है। सर जी तो तुम सेकेंड किया तो ला तो जे क्वेश्चन बोर्ड में तुमने पूछा है उसी का खाली हम पूछना चालू करेंगे आंसर। तू बता देगा तो बुझो कि तेरा बोर्ड छगलो हो ना, तो बोर्ड तुमको पास कर दिया। बोर्ड कभी नंबर चेक करेंगे तो और कमेगा नंबर। इसीलिए बोर्ड पर कभी दोष नहीं देना चाहिए, बोर्ड सही नंबर देती है। हम अब गलती लिखे हैं बोर्ड में तब ना जाकर नंबर हमको कमा है। इसीलिए आप अगर सही लिखे होइएगा तो बोर्ड सही नंबर देगा, आ गलती लिखे होइएगा तो कहां से नंबर देगा। आ दोस्त देवा सर जी के, सर जी खराब पढ़ा दिला, आ दोस्त देवा कथी न रे पा, अरे सर जी के दोस्त कब देते जब तू फेल कर गेले तो वही ट्यूशन में हमरो तो लड़का दोस्त हाईएस्ट नंबर दिया तो कोई वैल्यू नहीं, ओकरा सर जी कान में पढ़ा दिए। इसीलिए माइंड का भ्रम को हटा देना चाहिए। टीचर सबको इक्वल पढ़ाता है। आप दिमाग में सीधे बात रखिए कि जो लड़का जैसन मेहनत करेगा वैसा ही फल पाएगा। ये टीचर का दोष नहीं है। आइए अब काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 10 कटेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10। आइए 400 में 2 से गुना करेंगे तो 400 गुना 800 रुपया हमारे पास क्या आ गया, कैंसर आ गया।